दोस्तों नमस्कार। आज हम बिहार ऑडिटर मेंस के लिए पटना कलम पर चर्चा करेंगे और पटना कलम की क्या है, उसकी भूमिका कैसे लिखेंगे, उसकी क्या विशेषता है, उसके महत्व या प्रभाव और उसके पतन कैसे हुआ है, हम सारे डायमेंशन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों उससे पहले अगर आप बिहार ऑडिटर फाइनल करना चाहते हैं तो आप GS 1 और 2 के लिए आप टीम GCSIS का 75 वीडियो 75 PDF पढ़कर जा सकते हैं। आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। आप इन्हीं 75 वीडियो PDF को पढ़कर आप सीधे मेंस में जा सकते हैं। आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। इसका चार्ज 3000 है। अगर आप 75 वीडियो 75 PDF का बैच ज्वाइन करना है तो 83 73 98 39 95 पर संपर्क करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 3000 है। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा। आइए हम आज चर्चा करेंगे पटना कलम पे। दोस्तों सबसे पहले पटना कलम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। इसकी संभावना है कि इस बार आ जाए ऑडिटर में, ये ऑडिटर में आ सकता है। तो सबसे पहले आपको पटना कलम की भूमिका लिखना है। तो सबसे पहले भूमिका में क्या लिखेंगे कला मानव जीवन में एकता स्थापित करने और परंपरा को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला लाइन, कला मानव जीवन में एकता स्थापित करने और परंपरा को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कला के क्षेत्र में पटना कलम का विशेष महत्व है क्योंकि पटना कलम के चित्रकारों ने कला को एक नई दिशा दी और स्वतंत्र कला की शुरुआत की। बस इतना ही जो है लिखकर और आगे बढ़ना है। अब भूमिका लिख दिए, अब हम देखेंगे पटना कलम का विकास कैसे हुआ। और दोस्तों पटना कलम से संबंधित एक चित्र भी बना देना है आपको। बस उसमें पटना का बंगाल से लेके मुर्शिदाबाद से लेके और एक गलियारा बना देना है पटना सिटी तक का। बिहार के मैप में पटना मुर्शिदाबाद देख लीजिएगा। मुर्शिदाबाद भारत का मैप होगा। मुर्शिदाबाद से लेकर पटना सिटी तक एक गलियारा बना देना है। कैसे विकास में कैसे चित्रकार जो है मुर्शिदाबाद से पटना सिटी में बसे हैं। बस एक कॉरिडोर बनाना जरूरी है। याद रखिएगा पटना कलम के जो भी ऐसे हम टेस्ट में ले लेंगे। टेस्ट जब लेंगे ना तो टेस्ट में हम मैप जो है हम उसमें बताएंगे और दो गलियारा टेस्ट में ले लेंगे। याद रखिएगा एक बिहार का मैप बनाना है और उसमें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से एक पटना सिटी को जोड़ देना है कॉरिडोर के रूप में। कॉरिडोर के रूप में जो है बिल्कुल जोड़ देना है। वो टेस्ट में हम कंप्लीट करा देंगे। तो विकास कैसे हुआ सबसे पहले यह जानिए पटना कलम का। जैसा कि जानते होंगे 17वीं शताब्दी में बिहार ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल, डचों के प्रमुख व्यावसायिक केंद्र था बिहार और पटना उसका मुख्यालय था। जैसा कि जानते होंगे कि औरंगजेब के शासनकाल में कला की उपेक्षा की गई। चित्रकारों को राजकीय संरक्षण देना बंद कर दिया गया और चित्रकारों को राजकीय संरक्षण बंद कर देने से बहुत सारे कलाकार और चित्रकार जो है आजीविका की तलाश में वह स्थानीय क्षेत्रों पर जो है गमन करने लगे। इसी क्रम में 1790 में कलाकारों का एक दल जो है मुर्शिदाबाद से पटना गमन किया और यहीं वे बस गए और यहीं पे वह बिना राजकीय संरक्षण से स्वतंत्र कला की शुरुआत की, जिसे हम पटना कलम शैली कहते हैं। चूंकि पटना कलम शैली को अंग्रेजी शैली कंपनी शैली भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि पटना कलम के चित्रकारों ने जो है ज़्यादातर चित्रकारियाँ जो है कंपनी के कर्मचारियों की आवश्यकता को पूर्ति के लिए बनाए थे या ऑर्डर पर बनाते थे, इसलिए इसे कंपनी शैली भी कहा जाता था। और कंपनी के कर्मचारियों द्वारा इन्हें प्रोत्साहन संरक्षित भी किया गया था, इसलिए इसको हम कंपनी शैली भी कहते हैं। तो जैसा कि जानते हो कि चित्रकारिता जो है आप कहेंगे पटना में ही क्यों गमन किया, क्योंकि पटना इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी, डच, पुर्तगालियों का प्रमुख व्यवसायिक केंद्र था, उसका मुख्यालय था। तो आर्थिक गतिविधियां थी और जहां आर्थिक गतिविधियां होती है वहां मनोरंजन कला को बढ़ावा मिलता है, इसलिए वे लोग यहां पर गमन कर गए। तो अब हम लोग आप विकास में यही लिखिएगा
अब हम लोग जो है पीडीएफ में सब लिखा है, अब हम लोग देखेंगे पटना कलम की क्या विशेषताएं है। तो पटना कलम के कई विशेषता लिखा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 विशेषता है। आप 8 विशेषता याद रखिएगा। सीधे विशेषता पटना कलम की प्रमुख विशेषताएं लिखकर और हेडिंग देना है सबसे पहले प्रभाव। जैसा कि जानते होंगे पटना कलम के चित्रकारों पर चित्र पर मुगल कला का प्रभाव है, ब्रिटिश परंपरा का प्रभाव है, स्थानीय परंपरा का प्रभाव है। अब कहिएगा मुगल परंपरा का प्रभाव कैसे हुआ? चूंकि ये पटना कलम के चित्रकार मुगल दरबार में काम करते थे, मुगल शासन में काम करते थे, इसलिए जिस दरबार और शासन के काल में आप काम करेंगे उसका प्रभाव दिखता है। तो वही पटना कलम के चित्र पे मुगल शैली का भी प्रभाव दिख रहा है। दूसरा है ब्रिटिश परंपरा। चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कर्मचारी या यूरोपीय लोगों की आवश्यकताओं के लिए इसका बनाया जाता था, ऑर्डर पर बनाया जाता था, उनके डिमांड पर बनाया जाता था, इसलिए उनकी परंपरा का भी इस पर प्रभाव है। तीसरा क्या है कि जो चित्रकार जो है स्थानीय थे, इसलिए वो स्थानीय परंपराओं का भी समावेश किए हैं। यानी पटना कलम के चित्रों पर मुगल शैली, ब्रिटिश परंपरा और स्थानीय परंपराओं का सम्मिश्रण है, यानी समावेशन हुआ है उसके चित्रों में। पहला विशेषता। दूसरा विशेषता है लघु चित्र। पटना कलम के चित्र जो है ज्यादातर लघु श्रेणी के हैं और चित्र जो है कागज, बहुधा कागज या हाथी दांत पर जो है ज्यादातर बनाए जाते थे। दूसरा विशेषता। तीसरा विशेषता था चित्रित विषय वस्तु। पटना कलम के चित्रित विषय वस्तु को अब 6 भागों में बांटा जाता है। 6 प्रकार के जो है विषय वस्तु थे। पहला मांगलिक पर्व त्योहार उत्सव। पटना कलम के चित्रकारों ने जो है मांगलिक पर्व त्योहार और उत्सवों से संबंधित विषय वस्तुओं का चित्रण करता था। पहला पालकी। उस समय पालकी डोली का बड़ा प्रचलन था। आज हम लोग भी जानते हैं पालकी डोली, आप लोग भी जानते होंगे। दिवाली, दाह संस्कार, नृत्य संगीत, इस सब का जो है इससे संबंधित विषयों का जो है चित्रित किया जाता था। दूसरा है दैनिक जीवन की, व्यवहारिक जीवन के जो है बहुत सारे चित्रों को अंकित किया जाता है, जैसे वाशरमैन, नाई, कहार, नौकरानी, मेहतर, दरबार, तंगा वाला, इन सबों का जो है प्रमुखता से चित्रण किया जाता था। उसके बाद पशु पक्षी का भी चित्र बनाया जाता था। मुखौटा, मुखाकृति का चित्रण किया जाता था। वास्तु चित्रण, दृश्य चित्रण का भी अंकन किया जाता था। उसके बाद जो है अलंकारिक एवं सुलेखा कला का भी प्रदर्शन किया जाता था। तो पटना कलम के चित्रित विषय वस्तु को 6 भागों में बांटा जाता है और 6 को थोड़ा थोड़ा आपको व्याख्या कर देना है, हो गया, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब हम लोग देखेंगे पटना कलम के जो चित्र होते थे, चित्रकार जो है बारीकी अलंकरण में महारत हासिल थे। यानी पटना कलम के जो चित्रकार थे, दक्षो बीबी हो या सोनी बीबी हो या हुलास राम हो, हुलास लाल हो या सेवक राम या फकीर चंद्रलाल या जय रामदास, ये लोग जो है बारीकी चित्रों को बारीकी तरीके से अलंकृत करते थे चित्रों को। और इन लोगों में जो है चिड़िया का चित्रण जो है इन लोगों का विशेष जो है प्रसिद्ध था, चिड़िया का चित्रण। तो पटना कलम के चित्रकारों को बारीकी अलंकरण में महारत हासिल था। बस इतना ही लिखना है। दूसरा है पटना कलम के चित्रकारों ने प्राकृतिक तूलिया का प्रयोग करता था। और प्राकृतिक तूल यानी गिलहरी के मूंछ, हिरन के बाल, सुअर के बाल, ऊंट के बाल, इस सब से जो है वो क्या करता था, तुल्ली बनाने का काम करता था। फिर कबूतर के जो पंख पैर होता है उसमें जो है लपेट कर और उसे कलर करने का काम करता था। पटना कलम के चित्रकार जो है चूंकि प्राकृतिक कृत्रिम रंग महंगा होता था, इसलिए पटना कलम के चित्रकार जो है कम खर्चा के लिए प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करता था। और प्राकृतिक रंगों में जो कि कास्गारी मिट्टी और सीप से उजला रंग प्राप्त करता था, रामरस से पीला रंग प्राप्त करता था, लाह से लाल रंग प्राप्त करता था और कालिक से काला रंग, स्वयं वो रंग का निर्माण करता था। और इसी से जो है एक तरीके से वह प्राकृतिक
पर्यावरण का भी संरक्षण देता था। चूंकि रासायनिक रंग होता है वह जो है उससे प्रदूषण फैलता है, लेकिन प्राकृतिक रंग जो है डिग्रेडेबल होता है, जैव निम्नकरणीय होता है। और रंगने की शैली जो कि पटना कलम के चित्रकारों की रंगने की जो शैली थी वह तूली से विशेष रूप से रंगने का काम करता था। तो अब हम लोग पटना कलम और पटना कलम के प्रमुख जो है, पटना कलम में जो है पृष्ठभूमि लैंडस्केप का कम से कम प्रयोग जो है चित्रकारों द्वारा किया गया है। पटना कलम के चित्रों में पृष्ठभूमि लैंडस्केप का कम से कम प्रयोग किया गया है। क्योंकि पृष्ठभूमि लैंडस्केप से जो है ये कुछ महंगा हो जाता था, लेकिन उस समय क्या था कि लोगों की आय कम थी, इसलिए बिक नहीं पाता था। इसलिए समय के तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार जो है वो कम खर्चीला में जो है के लिए जो है पृष्ठभूमि लैंडस्केप का भी प्रयोग करता था। उसके बाद पटना कलम के महिला चित्रकार में देखेंगे तो दक्षो बीबी, सोनी बीबी प्रमुख है। ओवरऑल चित्रकार में देखेंगे तो सेवक राम, हुलास राम, जय रामदास, फकीर चंद्रलाल। आप इसको मेंशन कीजिएगा, महिला चित्रकार को अलग दिखाइएगा और प्रमुख चित्रकार पुरुष चित्रकार को अलग दिखाइएगा। इससे आपको 1 नंबर ज्यादा मिल सकता है। उसके बाद जो है अब हम लोग पटना कलम की शैली का पतन कैसे हुआ है यह देखिए। जैसा कि आप जानते होंगे पटना कलम शैली के पतन जो है, इस शैली के अंतिम कलाकार जो है ईश्वरीय प्रसाद वर्मा जो है का पटना से कोलकाता जाने के बाद इस कला को संरक्षित करने के लिए राधा मोहन बाबू जो है, राधा मोहन बाबू काफी प्रयास किए थे। लेकिन उनके बाद जो है 2 शताब्दियों तक यह कला प्रचलित रही। लगभग 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस शैली का पतन हो गया पटना कलम का, क्योंकि इसकी मांग कम हो गई थी। और पहले ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा संरक्षण भी दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे जो है कलाकार दूसरे काम धाम में चले गए, यत्र तत्र बिखर गए, समझ रहे हैं। तो इस शैली का धीरे धीरे जो है राजकीय प्रश्रय या जो अपेक्षित सहयोग होता था मांग के अभाव में इसका जो है पतन हो गया। तो अब पटना कलम का शैली का क्या महत्व है, अब उसके बारे में जानना है। सबसे पहले देखिएगा यह बिहार के गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है, पहला महत्व। दूसरा महत्व है पटना कलम के चित्र तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर, तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालता है। तीसरा है पटना कलम के चित्र जो है भारतीय कला को नई दिशा दिया है। चौथा महत्व है पटना कलम के चित्रकारों ने कला के क्षेत्र में स्वतंत्र कला की शुरुआत किया, स्वतंत्र कला को शुरुआत किया और स्वतंत्र कला के माध्यम से स्वदेशी और राष्ट्रीयता की भावना को पोषित करने का काम किया, समझ रहे हैं। और इससे स्वतंत्र भारत के निर्माण में भी एक तरीके से योगदान किया है। स्वतंत्र कला की शुरुआत के साथ साथ वह क्या किया, स्वदेशी और भारतीय, स्वदेशी और राष्ट्रीयता की कला के माध्यम से स्वदेशी और राष्ट्रीयता को पोषित करने का काम किया। इसे स्वतंत्र भारत के निर्माण में भी जो है क्या हुआ है, निर्माण में भी जो है एक तरीके से योगदान हुआ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पर्यावरण संरक्षण का संदेश। पटना कलम के चित्र जो है पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। अब जैसे कि प्राकृतिक रंग, प्राकृतिक तुलिया, ये सब एक तरीके से पर्यावरण संरक्षण का ही संदेश देता है। दूसरा है पर्यटन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। आज ही पटना कलम के प्रमुख चित्र बिहार म्यूजियम में, देश विदेश के म्यूजियम में है, जो पर्यटन को आकर्षित करता है। इससे पर्यटन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, रोजगार का अवसर जो है पैदा होता है। उसके बाद हम लोग देखिए पटना कलम के चित्र जो है आज भी ग्रीटिंग कार्ड में जो है इस चित्र का प्रयोग किया जाता था। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भी पटना कलम शैली का प्रयोग ग्रीटिंग कार्ड में इस्तेमाल किया जाता था। आज विश्व में भारत और विश्व के बिहार की जानकारी का स्रोत ब्रिटिश काल में पटना कलम के जो चित्र था उसका प्रयोग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी भारत और बिहार के बारे में जानकारी देने के लिए पटना चित्र कलम शैली के जो चित्र का से संबंधित जो है लेटर का प्रयोग करता था, पत्र का प्रयोग करता था। इससे पता चल जाता था कि शैली कहाँ का है। तो विश्व में भारत और बिहार की जानकारी का एक प्रकार के पहचान का काम भी जो है पटना कलम के
पटना कलम शैली किया है या पटना कलम शैली के चित्र जो है किया है। तो दोस्तों पटना कलम शैली के चित्र का महत्व बता दिए हैं, प्रभाव बता दिए हैं। महत्व प्रभाव जो भी होगा इसी में लिख दीजिएगा। बाकी उसकी पतन कैसे हुई है वो भी आपको बता दिए। सारा डायमेंशन क्लियर कर लिए हैं, बस इसी को आपको याद रखना है। इतना याद रखिएगा, 23 से 24 नंबर आपको मिलेगा। करना क्या है, आपको इसी तरीके से फ्लो चार्ट बनाना है। एक मैप बिहार का मैप बनाना है और उसको मुर्शिदाबाद से जोड़ना है। बस आपको जो हाईएस्ट मार्क्स इसमें मिल जाएंगे, आप आश्वस्त रहिए।